हेलो एवरीवन, इजी कुकिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो हमारे यहाँ पे रामनवमी पे मालपुआ बनता है। मालपुआ बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके से बनता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। हमारे यहाँ पे जिस तरीके से मालपुआ बनता है, मैं वो आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पूरी तरह अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका मालपुआ बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। बहुत अच्छा सॉफ्ट मालपुआ बनकर तैयार होगा, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो ये मुख्य रूप से भोग प्रसाद के लिए हमारे यहाँ पे बनाया जाता है। तो ये सिर्फ दो चीजें से बनता है। वैसे तो कई चीजें भी और बाद में ऐड होंगी, लेकिन अभी फिलहाल घोल बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत होगी, गेहूं का आटा और गुड़। इन दोनों चीजों का हम घोल बनाकर ओवरनाइट रखेंगे और नेक्स्ट डे हम इसका मालपुआ बनाएंगे। ये ओवरनाइट रखना होता है, जिससे जो है आटे में हल्का सा एक खमीर उठ जाता है, खट्टापन नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि जैसे इडली वगैरह के घोल में खट्टापन आता है, वैसा नहीं है। नॉर्मल रहता है ये। और लेकिन हल्का सा एक जाली आ जाती है, जिसकी वजह से जो है मालपुआ अच्छा जालीदार बनता है, सॉफ्ट बनता है, फूला फूला बनता है। तो इसके लिए हम जो है आटा लेंगे, गेहूं का आटा है, नॉर्मल गेहूं का आटा है, छान कर ले लेंगे हम। जितना हम गेहूं का आटा लेंगे उसका आधा जो है गुड़ की मात्रा रहेगी। आधा या आधे से थोड़ा सा कम लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, वरना जो है मालपुआ जो है जब फ्राई करेंगे हम घी में तो वो जो है फट जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, आधा लीजिए या आधे से थोड़ा सा कम। ये परफेक्ट नाप होता है, इससे परफेक्ट मिठास आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1 कटोरी आटा और आधी कटोरी गुड़। तो आप तौल कर ले सकते हैं या फिर नाप कर ले सकते हैं, जिससे भी आपका परफेक्टली नाप बनता हो उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम आटा लिया हुआ है और 50 ग्राम गुड़ लिया हुआ है। अब इन दोनों का हम घोल बना लेते हैं। तो एक बाउल ले लेते हैं और बाउल में जो है सबसे पहले हम गुड़ का थोड़ा सा घोल बना लेंगे। अगर गुड़ बहुत ज्यादा कड़क हो तो आप हल्का सा गुनगुना पानी यूज कर सकते हैं। और अभी तो रामनवमी के समय अभी जो है मौसम हल्का गर्म हो चुका है, इसलिए जो है सॉरी इसलिए हम जो है इसे नॉर्मल पानी से बना रहे हैं। अगर आप ठंड के दिनों में इसे बना रहे हो तो जो है इसे बनाने के लिए आप जो है थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ी मात्रा में हम सबसे पहले पानी डाल देते हैं और गुड़ को सॉफ्ट कर लेते हैं, या गुड़ का जो है घोल बना लेते हैं। आप चाहे तो इसे गर्म पानी में भी बनाकर फिर उसे ठंडा कर सकते हैं। तो इसे मैं पहले बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए, तो गुड़ जो है लगभग घुल चुका है। जो छोटे दाने हैं वो घुल जाएंगे खुद से। अगर गुड़ में कुछ इम्प्योरिटीज हो तो आप इसे छान भी सकते हैं। अब इस गुड़ के घोल में हम आटा डालेंगे और उसका घोल तैयार करेंगे। ध्यान रखिएगा कि आटे में लम्स नहीं पड़ना चाहिए, गांठें नहीं पड़नी चाहिए और एक स्मूथ बैटर बनकर तैयार होना चाहिए। थोड़ा थोड़ी मात्रा में हम डालते जाएंगे और इसको इस तरह से घोलते जाएंगे। इससे जो है गांठें नहीं पड़ेंगी और जो है एकदम स्मूथ बैटर बनेगा। उसके बाद हम पानी देख लेंगे और उसके हिसाब से हम पानी डालेंगे। सबसे पहले हम इसको इसी तरह से डालते जाते हैं और घोल बनाते जाते हैं। बस थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और इस तरीके से हमें इसे मिक्स करते जाना है। देखिए, यहाँ पे पानी कम हो गया है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे।
इसके बाद थोड़ी मात्रा में पानी हम और डालेंगे। पानी बिल्कुल ध्यान से थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, इकट्ठे ही हमें नहीं डालना है, क्योंकि अगर एक बार ये पतला हो गया तो फिर इसको वापस से गाढ़ा नहीं किया जा सकता। और अगर आप एक्स्ट्रा में आटा डालते हैं, गुड़ डालते हैं, तो फिर वो फीका हो जाने का या फिर बिगड़ने का चांस रहेगा। इसलिए पानी को हमें ध्यान से थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। देखिए अभी ये रिबन कंसिस्टेंसी में हो चुका है, केक के जैसा, जैसे केक का बैटर होता है वैसा हो चुका है, लेकिन हमें इसे थोड़ा सा और पतला रखना है। तो 1-2 चम्मच पानी और डाल देंगे हम। ये देखिए ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और अच्छे से इसका घोल बन चुका है। बस इतना ही हमें इसका घोल बना के रखना है। बाद में हमें अगर इसको बनाते समय जब अगर हमें ये लगता है कि घोल ज़्यादा गाढ़ा है तो वहाँ पे हम जो है इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल इसे हम इसी तरह से रहने देंगे और इसे अब हम कलछी हटा देते हैं और इसे ढककर रख देते हैं पूरी रात भर के लिए। इस तरह से एक प्लेट ढक देंगे और इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना है। कोई इसे फ्रिज वगैरह में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हल्का सा मतलब नॉर्मल जगह पे रखेंगे, प्लेटफॉर्म पे ही रख देंगे आप, या कहीं पर भी रख दीजिए किचन में, और ये जो है हल्का सा खमीर इसमें उठ जाएगा, जिससे कि एकदम जालीदार मालपुआ बनकर रेडी होगा। तो चलिए मैं इसे ऐसे ही रख देती हूँ और उसके बाद जो है नेक्स्ट जब बनाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी। तो चलिए रात भर हो चुका है इसे रखे हुए, दोपहर हो चुकी है अभी। तो मौसम उतना गर्म नहीं था तो उतना ज़्यादा नहीं फर्क पड़ता। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, और आप देख सकते हैं इसमें बहुत छोटे छोटे बुलबुले, जो कि इसके थोड़े से खमीर उठ जाने की निशानी होती है। ये देखिए, तो अब इसे हम अच्छे से फेंट लेते हैं। इसे थोड़ा अच्छे से 2 से 3 मिनट 5 मिनट फेंटना अच्छा होता है। इससे जो है अच्छा जालीदार मालपुआ बनकर रेडी होता है, सॉफ्ट बनता है और फुला फुला सा बनता है। और अब इसमें हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच सौंफ, लगभग चौथाई छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च है, और 4 से 5 हरी इलायची है जिसे पीस लिया है। आप इनमें से कोई भी चीज डाल सकते हैं, तीनों डाल सकते हैं, टेस्ट के हिसाब से ये रहता है। लेकिन ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है मालपुए में और बहुत अच्छे से इसका टेस्ट आता है। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई चीज पसंद ना हो तो वो आप हटा भी सकते हैं।
ऑप्शनल है ये सारे टेस्ट के लिए। तो इसे अच्छे से हम फेंट लेते हैं और उससे पहले हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं इसे बनाने के लिए। मैंने गैस ऑन कर दिया है, इसमें एक कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई जो है इस तरह की समतल वाली कढ़ाई आप चढ़ाइएगा और थोड़ा सा ऊंचा भी रहे, क्योंकि जब ये बनता है ना तो थोड़ा सा बाहर छिटकता भी है घी जो है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा ऊंचा रहे और जो है इस तरह का समतल रहे, इस बात का ध्यान रखें। अगर ना हो तो आप फिर नॉर्मल कढ़ाई में भी बना सकते हैं। और क्योंकि मालपुआ है भगवान के भोग के लिए है तो ये घी में बनता है, तो इसमें हम डाल देते हैं घी। बहुत ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है, लगभग 1 से 1.5 इंच उतना काफी है। और इसे हम जो है धीमी आंच में गर्म हो जाने देते हैं। तब तक हम मालपुए के घोल को और अच्छे से फेंट लेते हैं। जब तक घी गर्म होता है, मैंने थोड़ा मीडियम कर दिया है ताकि अच्छे से हो जाए, तब तक उसे 1 से 2 मिनट और हम फेंट लेते हैं, जिससे मालपुआ अच्छा सा जालीदार और सॉफ्ट बने। आप चाहें तो इस मालपुए को गुड़ की जगह शक्कर में भी बना सकते हैं। शक्कर, गुड़ की जितनी मात्रा आपने डाली है बस उतनी ही मात्रा में आपको शक्कर डालनी है, और आप शक्कर से भी बना सकते हैं। चलिए ये अच्छे से फिट चुका है, और जब हम बनाएंगे तो भी बीच बीच में इस तरह से 2-4 बार फेंटते रहेंगे डालने से पहले। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मालपुआ। गैस जो है घी जो है गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। बहुत तेज गरम में जैसे मतलब धुआं उठता हुआ नहीं रहना चाहिए, गरम रहना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि घी से एकदम धुआं उठ रहा हो। तो मीडियम फ्लेम कर देंगे हम। सबसे पहले हम बिल्कुल छोटा सा डालकर देखते हैं कि हुआ है या नहीं। देखिए ये हो चुका है। बहुत ज्यादा गर्म में नहीं डालना है, नहीं तो कच्चा रह जाएगा। तो इस तरीके से हम पहले चेक कर सकते हैं। उसे सिकने देते हैं और अब उसके बाद हम मालपुआ डाल देते हैं। बिल्कुल 2-2 चम्मच की मात्रा में हमें इसमें डालना है बीच में, कुछ इस तरीके से। आप बड़ा छोटा अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। कुछ सेकंड्स इसे ऐसे ही सिकने देते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से घी डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। 2 या 3 जितने भी जगह होता है उसके हिसाब से हम डालेंगे। चाहे आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप सिंगल सिंगल भी बना सकते हैं। मालपुए के ऊपर इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे ऊपर से, जिससे मालपुआ अच्छा सा फूलेगा। और इस तरह से फिर हम इसे पलट देंगे। सुनहरा होने तक हम इसे तल लेंगे। ये जो पहले छोटा डाला था मैंने, इसे पलट देती हूँ मैं। देखिए कितने अच्छे से ये मालपुआ फूल गया है। इसे भी पलट देते हैं हम।
तो सुनहरा होते तक हम इसे पका लेते हैं और फिर से बाहर निकाल लेंगे। जैसे ये छोटा जो हमने सबसे पहले डाला था उसका कलर सुनहरा हो चुका है। देखिए ये हो चुका है, तो इसे जो है थोड़ा सा साइड पे हम टिका देते हैं जिससे जो है एक्स्ट्रा घी जो है वो निकल जाए। उसके बाद इसे जाली के ऊपर रख लीजिए। ये इस तरीके से मैं जो है इस तरह के झारा के ऊपर रख देती हूँ, इससे जो है एक्स्ट्रा जो घी है वो निकल जाएगा। या आप किसी जाली या छन्नी के ऊपर भी रख सकते हैं इसे। बस कुछ देर के लिए रख दीजिए, जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगा और फिर उसे आप जो है प्लेट में या डिब्बे में रख सकते हैं। देखिए इसका भी कलर बहुत अच्छा सा आ गया है। हम देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है दिखने में। चलिए फिर से हम डाल देते हैं एक। इस पर शुरुआत थी इसलिए जो है थोड़ा सा हल्का सा कम गरम था घी। अभी अच्छा घी गरम है, देखिए एक साथ और जल्दी से ये फूल गया। दिख रहे हैं गुपचुप की तरह फूला है ये। इसे सेकने देते हैं। हम एक और डाल देते हैं इसमें। देखिए थोड़ा सा धुआं निकलने लग गया, तेज हो गया, तो मैंने जो है गैस की फ्लेम जो है थोड़ी कम कर दी है। तो ये बीच बीच में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है फ्लेम को। आप एक ही तरह की फ्लेम में आप इसे नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा स्लो कर देंगे। देखिए ये भी मालपुआ कितना अच्छा से फूल गया है, ये सिक गया है। इसे हम निकाल लेते हैं और निकालकर जाली छन्नी किसी भी चीज में रख देते हैं, तो एक्स्ट्रा घी जो है निकल जाएगा। तो इसी तरीके से हम सारे मालपुए बना लेते हैं। हमारे यहाँ पे रामनवमी जन्माष्टमी पे ये जरूर से बनता है। आपके यहाँ किस तरह से बनता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। चलिए तो मैं इसी तरीके से सारे मालपुए बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से जो है सारे मालपुए बनकर रेडी हो चुके हैं।
इसके लिए मैंने सिर्फ 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम गुड़ इस्तेमाल किया है और इतने से ही लगभग 14-15 मालपुए बनकर रेडी हो चुके हैं। तो बहुत सारे बन जाते हैं थोड़े से में, और अगर आप घोल का ध्यान रखें तो बिल्कुल नहीं फटेंगे, और गुड़ की मात्रा ज़्यादा ना रखें, बिल्कुल आधे या आधे से कम ही रखें। गुड़ की मात्रा ज़्यादा होने से मालपुए जो है फट जाते हैं, बिखर जाते हैं घी में जाके, तो इस बात का ध्यान रखें। और घोल बिल्कुल आप देख सकते हैं, बार बार देख लीजिएगा वीडियो को, और उसके हिसाब से जो है घोल को उतना ही गाढ़ा रखिएगा। बहुत पतला घोल होने पर भी मालपुए बन नहीं पाते और बिखर जाते हैं। तो ये मालपुआ बनकर रेडी हो चुका है। मैं आपको तोड़कर भी एक दिखा देती हूँ। देखिए एकदम सॉफ्ट मालपुए बनकर रेडी हुए हैं, आप देख सकते हैं, एकदम जालीदार, इस तरीके से फूले फूले एकदम जालीदार मालपुए बनकर रेडी हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ इसी तरीके की आसान सी किसी पारंपरिक रेसिपी के साथ अगले किसी वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते। और आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है।